AWS रिलेशन डेटाबेस सर्विसेज एक मैनेज सर्विसेज है जो AWS प्रोवाइड करता है, और AWS इसके अंदर मल्टीपल डेटाबेस को के फीचर्स इसके अंदर बिल्ट इन है। यानी कि इसमें MySQL है, पोस्टग्रे है, ओरेकल है, SQL सर्वर है, MariaDB है और Amazon अरोरा है। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज हो सकता है? RDS ऑटोमेट डेटाबेस प्रोविजनिंग, बैकअप्स, स्केलिंग, ensure high availability across multiple availability zones, monitoring, automated backups for data protection. RDS simplifies database management, enabling users to focus on application development without worrying about the infrastructure maintenance. सारा काम वो खुद करता है, मैनेज सर्विसेज होती हैं, ये AWS प्रोवाइड करता है, मल्टीपल डेटाबेस प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन हम इसके अंदर सिर्फ MySQL को यूज करेंगे। ये ओपन सोर्स है और सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस बनती हैं वो MySQL पे बन रही होती है, और ओपन सोर्स भी है और इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जब हम इसकी डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं या इसको इंस्टॉल करने जाते हैं इंस्टेंस को, तो सबसे पहले कुछ चीजें हमें प्रीरिक्विजिट में करनी पड़ती हैं, यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ता है। सिक्योरिटी ग्रुप हम बनाएंगे और उसके अंदर हमने कौन से पोर्ट अलाउ करने हैं? 3306, SSH, HTTP, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये हमें सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउ करने हैं। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम इजी क्रिएट की तरफ क्यों जा रहे हैं, फ्री टियर की तरफ। ठीक है, हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, बट हम जाएंगे इजी फ्री टियर की तरफ। ठीक है, इसके अंदर लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों जाते हैं वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। और EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे यूबंटू। ये जो EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे ये बेसिकली क्लाइंट है। असल जो EC2 इंस्टांस आप जो एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, वो डेटाबेस ही EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा, क्योंकि वो मैनेज सर्विसेज है, इसलिए आप उसको इंस्टेंस नहीं बोल सकते, लेकिन वो होती EC2 इंस्टेंस की तरह ही है। पूरा डेटाबेस उसके अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। हम एक क्लाइंट भी इंस्टॉल करेंगे, यूबंटू का क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे और यूबंटू के क्लाइंट के साथ उसको कनेक्टिविटी बना के देखेंगे कि किस तरह से वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि डेटाबेस जो है वो किसी क्लाइंट के साथ ही आप उसको रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये काम आप अपने लोकल पीसी से भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल पीसी पे आपके पास लिनक्स नहीं होगी, तो विंडोज होगी। तो इस वक्त हम इस पे लिनक्स पे कर रहे हैं, तो यूबंटू पे मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। बाद में आप विंडोज पे भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो किसी और EC2 इंस्टांस किसी और लिनक्स की मशीन पे भी आप कर सकते हैं। एक दफा आपको तरीके का आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा, तो आप इजीली सारी चीजें फिर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो इसमें जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद हम MySQL के प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप अगर आपको SQL की कुछ कमांड्स का पता है, क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं, आप SQL डेवलपर हैं, तो आप फर्दर काम भी कर सकते हैं। अगर नहीं मतलब आप डेवलपर नहीं है तो जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप इंजीनियर के लिए SQL की क्वेरी जनरेट करना काम नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये डेवलपर्स की, SQL डेवलपर्स और इनका काम है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं। मैं सबसे पहले लॉगिन करूंगा अपने AWS अकाउंट में। रूट अकाउंट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और मुझे जो है नजर नहीं आ रहा, TY47 है, 2 है था, 6। आपने ना शायद वन विंडो स्क्रीन शेयर की हुई है, अच्छा अच्छा, वन मिनट इसलिए हमें सिर्फ ना अच्छा अच्छा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहा? अब नजर आ रहा है? अब जी आ रहा स्क्रीन है। नजर, हाँ मैंने वो सारी स्क्रीन चेक। कभी कभी ना जल्दी जल्दी वैसी गलतियां हो जाती हैं। 051111। ठीक है, मैं इस डैशबोर्ड डेटाबेस RDS के डैशबोर्ड को भी आप इजीली अब सर्विसेज में जाके और डेटाबेस
के टैब में जाके आप लेकर आ सकते हैं। ये रहा डीएस। ठीक है, यहाँ से आप इसको डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, और जब आप इस डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो उसके बाद आप, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी बना हुआ नहीं है, इस वक्त मेरे पास कोई भी डेटाबेस बना हुआ नहीं है, तो इस वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं डेटाबेस पे क्लिक करके इस एक क्रिएट करूंगा, एक नया डेटाबेस में क्रिएट करूंगा, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो मैं जब ये क्रिएट डेटाबेस पे जाऊंगा तो अब मेरे पास सारे वो ऑप्शंस आ जाएंगे। मेरे पास फर्स्ट सबसे पहले दो ऑप्शन आ रहे हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन आ रहे हैं? एक आ रहा है स्टैंडर्ड क्रिएट और दूसरा आ रहा है इजी क्रिएट। ठीक है, पहले हम स्टैंडर्ड क्रिएट को देख लेते हैं, इसके क्या फीचर्स है और किस तरह से ये है, और उसके बाद फिर हम बाकी को देखेंगे। तो इसमें देखें कि स्टैंडर्ड में आप अगर देखें तो इंजन ऑप्शंस के कौन कौन से हैं, आपके एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पे के ऊपर बनी हुई है, वो आपने देखना है कि एप्लीकेशन आपकी कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। वो अरोरा माइस्क्यूल पे भी बन सकती है, बना सकते हैं, अरोरा पे बना सकते हैं, कंपेटेबल है, पोस्टग्रे का है, और माइस्क्यूल है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, मारिया डीबी है, ओरेकल है, आईबीएम डीबी 2 है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है। ये बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं, जो चाहें आप उसके ऊपर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा, आपको अगर इसके अंदर ज्यादा और भी डिटेल में जाना है कि कितनी सपोर्ट करता है, उसके फीचर्स वगैरह देखने हैं, तो बजाय हम वन बाय वन देखने के, तो आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके वन बाय वन उसको जाके चेक भी कर सकते हैं। सारे फीचर्स हर डेटाबेस के आ रहे हैं। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर सारे फीचर्स और सारी ये जो इसके सर्विसेज है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम करेंगे एसक्यूएल पे। ठीक है, लेकिन एसक्यूएल की भी सारे फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सपोर्ट आ रही है, सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद हम जाएंगे माई एसक्यूएल कम्युनिटी एडिशन में, जो कि फ्री है। ठीक है, और लेकिन इंस्टेंस का अमाउंट है, माई एसक्यूएल तो ठीक है, वो तो फ्री है, लेकिन उसकी इंस्टेंस जो बनेगी ना उसके अमाउंट है। उसके बाद ये इंजन का वर्जन है, जो बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन किस वर्जन पे बनी हुई है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, अपना वर्जन सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपके पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है प्रोडक्शन, जो टेम्पलेट्स हैं, एक प्रोडक्शन प्रोडक्शन की टेम्पलेट है, एक डेवलपमेंट और टेस्ट की है, और तीसरी फ्री टियर है। ठीक है, और हाई अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए आपके पास मल्टी अवेलेबिलिटी जोन क्लस्टर है, मल्टी डीबी क्लस्टर है, सिंगल क्लस्टर है। आपकी मर्जी, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टी का मतलब ये होगा मल्टीपल जगहों पे आपका डेटाबेस बैकअप होता रहेगा, और अगर आपने सिंगल करना है तो वो सिंगल इंस्टेंस पे ही रहेगा, लेकिन इसका अमाउंट पे बड़ा फर्क पड़ता है। डेटाबेस का नाम आपका बस वही आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, और ये यूजर नेम है, मास्टर यूजर नेम, यानी कि ये सुपर यूजर होगा जो आप डेटाबेस के लिए। ठीक है, सुपर यूजर डेटाबेस के लिए ये आप यहाँ पे, ज्यादातर लोग एडमिन ही इसको रखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसको एडमिन ही हम रखेंगे। इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप कौन सी वाली रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड क्लास पे रखना चाहते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन अभी जो सिलेक्ट हुई हुई है वो टू वर्चुअल सीपीयू और 8 GB रैम के साथ है। ठीक है, और स्टोरेज जो अभी आ रहा है वो iOS SSD iOS 2 आ रही है इसके अंदर, और स्टोरेज जो है 400 GB है। 400 GB इस वक्त सिलेक्ट हुई हुई है बाय डिफॉल्ट। और इसके iOS 3000 है, और ऑटो स्केलिंग वगैरह जो है वो डोंट कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट, क्योंकि हम खुद ही करेंगे। पहले वो खुद से कनेक्ट ना करे, बल्कि हम एक EC2 इंस्टांस बना के उसको कनेक्ट करेंगे, वो खुद से ना करे। तो ये इसके अंदर फीचर है। अब जो आखिरी चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम स्टैंडर्ड पे क्यों नहीं जाना चाहते। ठीक है, VPC वगैरह डिफॉल्ट होगा, ये आपको पता ही है, सिक्योरिटी ग्रुप और ये सब चीजें डिफॉल्ट में होंगी, और डेटाबेस और बाकी सब चीजें हैं। और रिटेंशन पीरियड आपका कितना होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 मंथ भी, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ तक रख सकते हैं, और मिनिमम 7 डेज का आप फ्री टीयर के अंदर आप बना सकते हैं। लेकिन अब आप ये जो देखेंगे ना, तो ये जो है फिर आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो स्टैंडर्ड पे जाना ही नहीं है। कितनी कॉस्ट आ रही है हसन? 1477 ये क्या USD। ये अफोर्डेबल है टेस्टिंग के नहीं लिए? सर। नहीं है ना। तो इस वजह से सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप क्रिएट करेंगे तो आपका अमाउंट इतना आएगा। अगर फ्री टीयर में कुछ बचत भी हो जाए तब भी $1000 से ऊपर आएगा। $1000 का मतलब होता है 2,80,000। ठीक है ना, तो हम इस पे क्रिएट करने वाले नहीं है। इसको सिर्फ हमने देखने के लिए ये सारी चीजें की है, क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल में सिवाय कंपनी के कोई
बेवकूफ़ी होगा जो इतना बड़ा अमाउंट इस पे करेगा। ठीक है, कंपनी कर सकती है जिसको जरूरत होगी नीड होगी, लेकिन डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कभी भी सोच समझ के इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको देखने के लिए हमने ये चीज कर ली है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपना इजी क्रिएट पे। इजी क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट चूज करेंगे और माई एसक्यूएल ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। और नीचे आके हम कम्युनिटी वर्जन में, इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। माइस्क्यूएल कम्युनिटी में भी अगर प्रोडक्शन या डेवलप में जाएंगे तो हमारे पास प्राइस कुछ और है। अगर हम टीयर फ्री में चले जाएंगे, अगर इसमें देखेंगे तो ये अब हमें समझ में आ गया, अगर प्रोडक्शन देंगे तो वो सबसे ज्यादा महंगा है। वो 1.017 यूएसडी पर आ रहे, और ये है 0.231 यूएसडी पर आ रहे। लेकिन ये फिर भी अफोर्डेबल है, ये हो सकता है। ठीक है, इसको टेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है फ्री टीयर में, ये सबसे कम है। तो अगर हम इस पे इसके साथ जाते हैं तो भी हमें डेटाबेस जाना है, एडमिन उसका यूजर नेम रखना है, और सेल्फ मैनेज हमने करना है, खुद से अपनी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करनी है। पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमने पासवर्ड 8 कर देते हैं। पासवर्ड 8 पी को कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीक पासवर्ड है, लेकिन ठीक है। पी कैपिटल पासवर्ड 8 मैच नहीं हुआ तो तो इसमें पाकिस्तान। एट द रेट नहीं दे सकते ना, लिखा हुआ है कांट हाँ कंटेन हाँ एनी। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम इसमें जो है पाकिस्तान 1 2 3 कर देते हैं। 1 2 3 4 5। 4 5, ठीक है। पाकिस्तान 1 2 3 4 5 कर दिया, सारे बाकी चीजें खत्म कर दी। और इसको ये हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इतनी ज्यादा वो नहीं है, यहाँ पे प्राइसेस भी शो कर रहा है तो इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है, तो हम इस डेटाबेस को क्रिएट कर देते हैं। तो आप लोगों ने भी ये करना है, आपने वो नहीं क्रिएट करना। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो डेटाबेस के अंदर जाना, भी तो क्रिएटिंग पे आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। एंड पॉइंट जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिफॉल्ट VPC हमने डिफॉल्ट यूज किया है, और बाकी सब चीजें जो है वो डिफॉल्ट में है। और एंड पॉइंट अभी जब बन जाएगा उसके बाद एंड पॉइंट आपको नजर आएगा। और तब तक हम अपनी EC2 इंस्टांस बना लेते हैं। EC2 इंस्टांस में जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट, और इसमें हम बना लेते हैं एक DB लाइट। ठीक है, और इसको हम Ubuntu रख लेते हैं, कनेक्ट करने में आसान है। और DB इसका पासवर्ड हम रख लेते हैं ऑटो की, जो कि कल वाला पासवर्ड ही हम इसको यूज कर लेते हैं। और सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी ग्रुप में हमें जो जो रखने हैं वो हम रख लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट कर लेते हैं, या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप तो हमें नहीं पता, हम इसके 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 लिए हम पोर्ट अलाउ कर देंगे। कौन कौन से पोर्ट अलाउ करने हैं, एसक्यूएल माई एसक्यूएल की पोर्ट अलाउ करनी है, तो इसमें जाएंगे EC2 के अंदर, इसी के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, और इसके अंदर हम इसके पोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। अगर हम एक ही सिक्योरिटी ग्रुप रख लेते ना शुरू में, तो हमें मतलब ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद वहां पे ओपन कर देता। लेकिन हमें यहाँ पे कौन से पोर्ट अलाउ करने हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमें करना है SSH, तो ठीक है, तो ऑलरेडी वो HTTP करना है, और 3306 करना है। दो पोर्ट अलाउ कर देते हैं, एक हमने HTTP कर लेना है,
HTTP की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही स्टैंडर्ड के लिए। और दूसरा है MS SQL नहीं करना, हमें SQL को करना है। हाँ, MySQL एरर एक ही है, 3306, और इन दोनों को एनीवेयर से करना है। और ये कनेक्ट, ये हमारा EC2 इंस्टांस बन चुकी है। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो EC2 इंस्टांस बनने के बाद ये अपडेट तो हमें लाजमी करना है। अपडेट करने के बाद हमने इंस्टॉल करना है MySQL क्लाइंट, और MySQL क्लाइंट इंस्टॉल करने के बाद ही हम उसको कनेक्ट की कमांड यूज करेंगे, और तो ही हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लॉगिन कर लेते हैं इस मशीन को। कनेक्ट में जाते हैं और कॉपी करते हैं इसको, डाउनलोड्स में जाते हैं, और ये जो हमने कॉपी किया है यही यहाँ पे तो नहीं हो रहा। चले, हम एक और ऑप्शन यूज कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। पता नहीं वो की यहाँ पे होगी या डिलीट हो गई होगी, इसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन वेब से हो जाएगा। वेब से हो गया तो हम इसको sudo आई कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको apt अपडेट, और दूसरा कौन सा है, अपडेट करना है और हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्लाइंट इंस्टॉल हाँ, हमें इसको अपडेट करना है और क्लाइंट को इंस्टॉल करके हम यहीं से इसको एक काम और भी कर देते हैं, sudo apt install। हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, और हमने ये क्लाइंट इंस्टॉल हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं है, मतलब ये प्रॉपर हमारे पास जो अभी वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो कौन सा है। ये हुआ है 8.0.40, ठीक है, MySQL इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट किससे करना है, इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन डेटाबेस अभी ये कॉपी हुआ हुआ है, ये तो कोई और डेटाबेस है। तो हमें क्या, कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा उस डेटाबेस के अंदर, जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था। RDS में जाएंगे, कॉन्फ़िगर करना हाँ, एंड पड़ेगा। पॉइंट को हम एंड पॉइंट को नहीं हमने पड़ेगा वहां से, तो सॉरी क्या करें, कॉपी करेंगे एंड पॉइंट को हाँ, एंड और पॉइंट को फिर वहां से एक्सेस कॉपी, करेंगे। हाँ बिल्कुल, एंड पॉइंट को कॉपी करेंगे। ये रहा एंड पॉइंट, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके हम लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एंड पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, डेटाबेस से हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस से। और ये सारी कमांड है, ये लिंक है। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सारा, जैसे MySQL -h, ये कमांड है। और उसके बाद -u एडमिन, एडमिन हमने पासवर्ड रखा है, -p पासवर्ड के लिए है, जो कि हमने आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब इसको हम करते हैं, इस स्क्रिप्ट को करते हैं कॉपी, और इसको कॉपी करके यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के साथ ही वो पासवर्ड मांगेगा। और पासवर्ड हमने क्या रखा था, पाकिस्तान, पाकिस्तान 123। 1 2 3 4 5 रखा था सर। हाँ, 1 2 3 4 5 रखा था, भूल गए। कंट्रोल C कर देते हैं, एक दफा दोबारा कर देते हैं कनेक्ट इसको, ठीक है। अभी पासवर्ड पाकिस्तान @ नहीं है, 1 2 3 है। 5 है सर। कनेक्ट होना चाहिए।
कमांड में कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, जैसे पासवर्ड मुझे सुडो लग आता रहा है है, बस। पासवर्ड गलत दिया है। मुझे वैसे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि पासवर्ड जो रखा था ना मैंने, जो ये पी बड़ा रखा था। ये मैंने भेज दिया आपको जो आपने पासवर्ड रखा था, पी कैपिटल था ना। पी कैपिटल नहीं रखा था मेरे ख्याल में, बाद में हटा दिया था या रखा था? पी कैपिटल रखा था आपने। पी कैपिटल रखा था। चलो इसको कॉपी पासवर्ड की कंडीशन थी कि एक ऐसा कैपिटल होना चाहिए। कंट्रोल सी कर देते हैं दोबारा, और यही, अच्छा ई कैपिटल था पाकिस्तान एट द रेट नहीं है, 1 2 3 4 5 ये लगना तो चाहिए। अच्छा एक दफा और देख लेते हैं कि कहीं पे हमने कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की। सिक्योरिटी हमने ग्रुप, इसके सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज किया, उसको अलाउ किया। सिक्योरिटी ग्रुप जो है इसका डिफॉल्ट VPC तो ये रहा, और सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट है इसके अंदर। मेरे ख्याल में इसका हमने इस डीबी को उस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कैसे किया सर? वही तो कनेक्ट अभी कर रहे हैं ना, वही तो कनेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं, उसके साथ इस, अच्छा ये पोर्ट तो ओपन हुई हुई है ना, पोर्ट तो इसमें आपने ओपन है। पोर्ट डाली नहीं पड़ेगी वहाँ पे कमांड के अंदर। नहीं इसमें उसमें जरूरत नहीं है, इसी तो स्टार्ट में डाली हुई है पोर्ट, लेकिन यहाँ पे ओपन हुई हुई है ऑलरेडी। पासवर्ड का ही है मेरे ख्याल में, पासवर्ड हम जो डाल रहे हैं ना, वो पासवर्ड गलत डाल रहे हैं। पी शायद नहीं था, मैंने बाद में शायद हटा दिया था, उसको स्मॉल में रखा था। एक काम ये करते हैं, कंट्रोल सी करके मैं दोबारा वही, वन टू इसमें सिर्फ ये ऑप्शन आना है जैसे ही कनेक्ट होगा ना, तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये वाला प्रॉम्प्ट आ जाएगा। उसके बाद आपने सिर्फ चेक करना है, और कोई सी भी ये हेल्प की या कोई की कमांड इस्तेमाल करके चेक करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मेरे मेरे हिसाब से एक हमने मिस्टेक की है, दोनों के सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग लिए, सेम सिक्योरिटी ग्रुप लेना चाहिए था जो कि रिकमेंडेड है। और दूसरा पासवर्ड में मिस्टेक हो सकती है, पासवर्ड मेरे ख्याल में आगे पीछे हुआ है, पासवर्ड में थोड़ी सी मिस्टेक है, पासवर्ड सही नहीं है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा। बाकी और कुछ कोई स्टेप्स गलत नहीं है, सारे स्टेप्स वही सेम है। आप अपने तौर पे जब आपके पास जब करेंगे ना, तो वहां पे अगर कनेक्शन ना हुआ तो फिर चेक कर लेंगे कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा एसक्यूएल के साथ। वैसे कनेक्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, सिर्फ पासवर्ड का इशू लग रहा है। और सिक्योरिटी ग्रुप का, जो कि एक ही सिक्योरिटी ग्रुप रखना है, दो नहीं रखना है, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी जो है ये प्रैक्टिकल में भी फेल हुआ तो फिर इसको रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी लैब कर लेते हैं लोड बैलेंस की। ठीक है, लोड बैलेंसर की। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले, अच्छा अभी ये अवेलेबल हुआ है, शायद अवेलेबल नहीं था इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि अवेलेबल का स्टेटस मैंने अभी देखा है। इसको दोबारा एक दफा ट्राई करते हैं। पाकिस्तान 1 2 3 4 5
नहीं हो रहा है, होना चाहिए। एक काम और करते हैं, इस डेटाबेस को ही हम डिलीट कर देते हैं। कंफर्म करना है, डिलीट करना है। डिलीट में लिखेंगे ना इधर? कंफर्म भी लिखते हैं, डिलीट। डिलीट में ओके ही ओके लिखें। ओके ओके। डिलीट में नहीं लिखते? डिलीट लिखते हैं, लेकिन लेकिन एक एक चीज और यहाँ पे चेक वो होती है। इसको मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे एक चेक लगा होता है, वो उसको हटाना है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग, हाँ, एनहांस मॉनिटरिंग नहीं। नहीं, ये तो ऑलरेडी जो है डिसेबल हुआ हुआ है। तो उसमें डिलीट में लिखते हैं ना? डिलीट में आप नहीं लिख रहे, इस वजह से वो डिलीट नहीं हो रहा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे डिलीट लिखा था। मी लिखे, मी हाँ, भी लिखे। डिलीट स्पेस। मी, ओके। हाँ, सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भूल गया हूँ। डिलीट मी, ठीक है। अच्छा, एक क्या कह रहा है कि काम, ओके, with identifier exist। इसका स्नैपशॉट भी हमने डिसेबल करना है। सर आपका डीबी का स्टेटस क्रिएटिंग में रेडिंग में आ गया था? हाँ? नहीं ना, वो कनेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, डीबी का अपना स्टेटस रेडिंग में आ गया था। हाँ, अवेलेबल में से ही है। अवेलेबल नहीं है ना, अवेलेबल होता है, रनिंग में नहीं होता। अवेलेबल, एक दफा और ट्राई कर लेते हैं इसको। कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद जाके इसको, ठीक है, एडमिन और आइकन, ठीक है। पासवर्ड, कोई मिस्टेक हम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, इतना टाइम नहीं लगता, तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक काम और करते हैं, इसको करते हैं डिलीट। Can I snapshot because snapshot with identified database but already exist?
सर वीपीसी दोनों के सेम है? नहीं, वीपीसी में तो कोई मसला नहीं है, वीपीसी तो अलग हो सकते हैं, डिफॉल्ट है दोनों के एक ही अभी वीपीसी हमारा दूसरा है, बना हुआ ही नहीं है। लेकिन अभी जो इशू है ना, वो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, इसमें हम कौन सी इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। स्टॉप टेम्पररी। तो वेट करते हैं इसको। ये यूएस ईस्ट 1A में बना हुआ था। स्टॉप हो जाए। बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। इसको होने दें, हम एक और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, MySQL। अच्छा, इसमें हम इजी क्रिएट करते हैं MySQL। अच्छा, डेटाबेस 2 और एडमिन मैनेज सीक्रेट मैनेजर मोस्ट सिक्योर। हम सेल्फ पे जाते हैं और इसका पासवर्ड रखते हैं इस मर्तबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर रहा है, वीक का है, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, 1B में बनाइए रिमोटली, तो इसको कनेक्ट होना चाहिए। आसमा, कोई गलती कर रहे हैं हम लोग क्या? सर मुझे जो लग रहा है ना कि हम्म। हम इधर डेटाबेस की सिक्योरिटी ग्रुप में थ्री
3306 पोर्ट को अलाउ करवाएंगे वो तो हुआ हुआ है ना। तो तब होगा। नहीं, ये तो बता रहा है ना, जैसे कि हमने अगर इसमें जाते हैं ना, वो बता रहा है इसमें, ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है इसके अंदर, ये देखें पोर्ट ओपन हो भी है। नहीं ये नहीं, आप इसका सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करें, वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप। वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप। इसके इनबाउंड में जाना, ओपन करें, ये सामने है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये लगा। ये देखें, अभी देखना, ओपन करना। मैं करता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये ये तो देखें यहाँ पे है। इसको करते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हो तो जाता है, नहीं होता क्या? बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है ये, जब हम अभी बनाते ये ही हो जाए। इंस्टेंस। अभी हो जाएगा। अभी हमने जो नया बनाया है ना, उस पर ट्राई करते हैं ना। यस। अच्छा, अभी ये तो स्टॉपिंग में, ये तो स्टॉप होगा, उसके बाद ही इसको डिलीट करेंगे, लेकिन ये जो अभी, अच्छा इसका भी तब तक हम सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं ना। इसके सिक्योरिटी ग्रुप में भी अलाउ नहीं किया था, तो इसको भी करना पड़ेगा। नहीं, ये तो हुआ है, इसके अंदर तो हुआ हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप शायद वही है। ओके, अलाउ हुआ है हर जगह पे, और इसका अलाउ हुआ है हर जगह पे, ठीक है। इसको जरूरत नहीं है चेंज करने की, और आरडीएस में जाए। ये इतना टाइम लेता नहीं है, पता नहीं क्या इशू है। स्टॉपिंग में भी इतना टाइम लगा रहा है, हालांकि ये जल्दी हो जाता है। आपने बनाया था, कितना टाइम लिया था? इतना टाइम ले लिया था? नहीं सर, इतना टाइम नहीं लिया था, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। हाँ, ज्यादा टाइम ले रहा है। आज शायद इंटरनेट की स्पीड भी स्पीड बहुत का, स्लो है ना। हाँ उस वजह से भी हो सकता है। कॉन्फ़िगरिंग, अच्छा ये आ गया अब इसका ना, डेटाबेस कौन सा दे रहा है ये? डेटाबेस 2 है, ठीक है। कॉपी किया, इसमें हमने पोर्ट अलाउ किया हुआ है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। और इसका पासवर्ड भी पता है कि सिंपल पासवर्ड रखा था। अच्छा, पहले हम उसको मॉडिफाई कर लें और वो कॉपी करके यहाँ पे रखें। कॉपी किया, तो इसको हटा देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कनेक्ट हो गया। वही वही इशू था, सिक्योरिटी ग्रुप का ही इशू था। ठीक है, अगर आप हेल्प पे जाते हैं तो वो आपको दिखा देगा। अगर आप क्विट करते हैं तो वो बाय, तो आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब इसको डिलीट करना चैलेंज है। हेलो, आवाज आ रही है? आप लोग सुन जी पा सर, रहे आ जी रही जी, है। आ ठीक है, रही है वो आ रही है। सिक्योरिटी ग्रुप का ही इशू था। वो सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं हुआ था, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ओपन नहीं था। अच्छा, अब इसको जो है दोनों को ही, अच्छा ये स्टॉप हो चुका है वन, तो इसको अब डिलीट करते हैं, डिलीट होता है कि नहीं होता? नहीं। ओके, बिल्ड,
एक क्रिएट फाइनल सेकंड। स्नैपशॉट को अनब्लॉक करें ना किसको? सर। क्रिएट स्नैपशॉट फाइनल स्नैपशॉट इसको बॉक्स को डिसेबल कर दें। ऊपर ये देखें। एक्नॉलेज पे और करना। एक करें, एक एक्नॉलेज करें। थर्ड वाला। हाँ आप क्या क्या हो गया, सही है। पहले स्टॉप कर लेते हैं, बल्कि ये उस पे था। ठीक है, दोनों रीडिंग पे है और इसको मैं इसी टू इंस्टांस को डिलीट कर देता हूँ। तो एक काम करें, आप इसको रिपीट कर दें आसमा, आप इसको पूरी लैब को दोबारा एक दफा रिपीट कर दें। सही से समझ आएगा, उसके बाद असम की तरफ चले जाएंगे। ओके। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करें और स्क्रीन शेयर करके एक दफा इसको पूरी पूरी उसको लैब को रिपीट कर दें। विजिबल है। सॉरी, क्या कह रही? स्क्रीन विजिबल है, नजर आ रहा है सबको। जी आ रहा। हाँ, अभी अभी नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम सर्विसेज में जाएंगे। आरडीएस की सर्विस को पढ़ें आज हम तो। आरडीएस को ही लेंगे। सर्विसेज में जाते हैं। यहाँ पर सर्च करते हैं आरडीएस। बस आरडीएस आ गया। आपके पास स्पीड सही है? डेटाबेस में। नॉर्मल है, मेरे पास स्लो है। आज आपके पास स्पीड स्लो है। हाँ मेरे पास, आप लोगों के पास यूजर कम होंगे ना अभी। जी जी। क्रिएट इस डेटाबेस में जाएंगे। क्रिएट, इजी क्रिएट पे जाएंगे, माई सिक्वल का माइस पे भी। डेटाबेस क्रिएट। और इसके बाद हमारे पास डेटाबेस का नेम आ गया। यूजर हमने क्या करना है, एडमिन देना है। और इसके बाद मैनेज जो करना है, सेल्फ 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 मैनेज पे, हाँ। करना है। और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। वही पासवर्ड दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये हमने ऊपर से ना फ्री ट्रायल सेलेक्ट कर लो पहले। क्या? फ्री है ना। हाँ देखिए, सॉरी ओ सॉरी। कार्ड इसमें आपका लगा हुआ था, देखें इसमें सही। ये वैसे वैसे अकाउंट किसका है? मेरा। अब तो क्रिएट हो गया हसन। हसन का है, जिसको टेंशन हो। हाँ, हसन को टेंशन हो रही थी, ये वहां न दलिया। क्लोज करें इसको क्लोज करें। फ्री ट्रायल में सर वैसे ही हैं? साल का फ्री ट्रायल चल रहा है वैसे ही। नहीं, वैसे इतना इतना ज्यादा आता नहीं है। वो मंथ का दिखा रहा था। इसको इसको हम क्लोज। जाके आपकी बनाने वॉइस से। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आसमा। अच्छा, अब हम इसी टू इंस्टेंस पे जाएंगे। वो डोर ओपन कर रही हूँ, अभी तक हो नहीं रहा। दैट्स ये ग्रेट। क्रिएटिंग क्रिएटिंग में है। अच्छा, एक इसी टू इंस्टांस क्रिएट कर ले। एक आपके पास भी स्लो है। इसका नेट सर स्लो है, इसकी स्क्रीन शेयर आवाज मसला कर रही हाँ, नहीं नेट हर जगह पे मसला कर रहे।
ubuntu की इमेज ले ली। ठीक है। और अब हम की पेयर क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ सबनेट डिफॉल्ट ही चलेंगे, वीपीसी वगैरह सबनेट हाँ, वगैरह वही सिक्योरिटी ग्रुप में और हम पोर्ट। ऐड करेंगे रूल्स। हम्म। अभी इसको बना लेते हैं, बाद में इसमें रूल ऐड कर ठीक है। लेते हैं। 3006 पोर्ट को अलाउ करना है। अभी इनिशियलाइजिंग भी है। कनेक्ट करें, कनेक्ट हो जाएगा। लिनक्स मशीन है, कनेक्ट हो जाएगी। अगर पासवर्ड आपका इसी में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सिक्योरिटी आप ग्रुप में जाते वेब। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप पे पहले कर लें, तो ओपन कर लें। मैं फाइल भेज दूं आपको, RDS। हम्म, भेजना सर। हैं। जरूरत। मैं फाइल भेज दूं आपको, ये वाली व्हाट्सएप पे भेजूं या उस पे भेजूं, जूम चैट पे भेजूं? व्हाट्सएप पे भेजना सर। व्हाट्सएप पे भेजूं, सर जूम चैट पे भेज जूम चैट पे भेजूं। ठीक है, दोनों पे भेज, जो दोनों पे भेज देता हूँ मैं। दें। आप चेक करें, जूम पे चेक, उस पे जूम पे चेक करें, और व्हाट्सएप पे भी चेक करें, मैं दोनों पे भेज दूँ। लेकिन व्हाट्सएप पे आ नहीं रही, जा नहीं रही। तो सर व्हाट्सएप का मैसेज लेट ही आएगा। हाँ, मसला कर रहा है, लेकिन जूम पे आगे चली गई है। आप वहां से ले लें, डाउनलोड कर लें। और ऐसे एक ही तो मॉडल, ज्यादा नहीं है, बस इसका वर्जन चेक कर लें और फिर कनेक्ट कर लें। सिंगल क्लास होता नहीं, दो दो, डबल भी होता है, सिंगल भी होता है। पहले सिर्फ डबल होता था, अब नए नए जो एडिशन आ रहे हैं उसमें सिंगल भी है। अब आप जो है उस पे
एंड पॉइंट को कॉपी करें पहले। एंड पॉइंट आ चुका है, इसको कॉपी करें। पहले नोटपैड पे वो कर लें, इसको एडिट कर लें फाइल को। ठीक है, कोई क्यूरी अगर पता है तो चला सकते हो। क्यूरी पता है कोई एसक्यूएल की? ठीक है, चल रही है, सही है। ठीक है, ओके। अब आप अपनी वो कर लें, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें एक दफा, उसके बाद फिर हसन के पास चलता है। ओके। डेटाबेस पे क्लिक करें। और ऊपर नीचे हटा दें। शॉर्ट भी डिलीट कर दो। इसी को साथ क्लिक कर दो। हसन आप शेयर करो स्क्रीन, और आप एक दफा क्लिक कर दो। लोड बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल आज नहीं कर रहे, आज स्पीड इंटरनेट की बहुत स्लो है।
तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। और नेक्स्ट वीक में मैं आप है ना आसमा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक में हम कंटिन्यूअसली 4 डेज क्लास करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो है हम 4 क्लासेस करेंगे, 4 क्लास करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है। सर मेरे ये है कि अगर मैं इस वीक ना गई, ऐसे ही इश्यूज रहे, तो फिर हम हाँ वीकेंड पे भी क्लास ले लेते हैं, फिर वो मैं नेक्स्ट चली जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, फिर इस हम तरह करेंगे थर्सडे क्योंकि फ्राइडे वेडनेसडे, ले लेते हैं। ठीक है, वेडनेसडे मैंने क्लास रखी हुई है किसी और की, तो वेडनेसडे इस वजह से नहीं हो सकेगी। हम थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को भी कर सकते हैं क्लासेस ना। अगर ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप पे ना, कि अगर आप ना जाएं तो। और सर कर दूंगी। ठीक है, आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप पे ना, कि आपने जाना है या नहीं जाना, दोनों कंडीशंस पे आप कर लीजिएगा। अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम रख लेंगे, अगर आप चली गई तो फिर हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को रखेंगे 4 क्लासेस। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन आप स्टॉप कर लें, और हसन आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, और आप ये सेम एक्सरसाइज रिपीट कर लें। ठीक हो गया सर। ठीक है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर? हाँ बिल्कुल श्योर ही। ओके सर। इजी पे रखना है। ठीक है, और स्किल और बस सेल्फ मैनेज ऑटो जनरेट पास। पासवर्ड भी ऐसा रखें कोई जो जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। साथ में बताना भी है कर क्या रहे। हाँ, एक्सप्लेन भी करते जाएं साथ साथ, वो भूलेंगे नहीं कभी, जैसे मैं भूल जाता हूँ। ओके सर। पहले जब हमने इजी क्रिएट डीबी के टाइप सेलेक्ट की थी, उसके बाद हमने माई की डीबी बनाई थी, तो हमने माई सेलेक्ट किया। और अब जो है वो डीबी का जो साइज है वो हमने फ्री ट्रायल सेलेक्ट किया था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ गरीब लोग हैं। ओके, नाम चेंज मैंने उसका ऐड कर दिया हसन के साथ, ताकि सही है। मुझे याद ठीक है। रहे। यूजर नेम उसका एडमिन या डिफॉल्ट हम वही रखते हैं। हम्म, पासवर्ड मैंने इसका क्रिप्टो बबल गम रखा है, के ठीक है। बड़ा के साथ। ठीक है, फिर डेटाबेस करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले लेगी, तब तक आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लें। ओके सर, तो कर देता हूँ कि अब हम चलते हैं EC2 पे, इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कल ये एक्सपेक्टेड है कि कल खत्म हो जाएगा, या ये रहेगा कुछ दिन? रहेगा सर। रहेगा। नाम शीडो के इंस्टेंस का मैंने एस एन RDP रख दिया। हमने ये बंटो की मशीन बनानी है, और मशीन के AMI हमारे लिए ठीक है, तो हम इसी को रहने देते हैं। T2 माइक्रो फ्री लेजिबर है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। पी पेयर हम फर्स्ट, मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसी को ले आते हैं। यहाँ से मैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप में HTTPS को ऑलरेडी असाइन अलाउ कर रहा हूँ। बाद में उसको, जो हमारे DB की है, उसको चेंज कर लेते हैं। इंस्टेंस हमारा इसको रनिंग में आ गया है। ठीक है, और इसकी सिक्योरिटी एक्सेस ग्रुप में में, चलते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में सिक्योरिटी चलते हैं, ग्रुप और में उसमें जाके हम्म, सिक्योरिटी ग्रुप में जाए। अब ये कंफर्म, अच्छा आप वहां जाए, इस इंस्टेंस के अंदर से आए। ओके, हाँ, डबल क्लिक करें और सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ यहाँ पे आपके सिक्योरिटी ग्रुप में है, ये ऊपर ऊपर ऊपर, ये सिक्योरिटी ग्रुप पे। मेरा इनबाउंड सर रूल वो आ, क्यों नहीं है? नहीं नहीं, आप इसी के अंदर जाए ना, ये जो क्लिक करें ना सिक्योरिटी ग्रुप, जो ब्लू लॉन्च विजिट 14, इस पे, इसके अंदर जाए, अब इनबाउंड पे जाए।
एडिट इनवर्ड रूल में आते हैं हाँ हमारा इसको SSH 2 हुए में एक और कर ऑलरेडी दे। है हाँ एक और कर दे। MySQL का हाँ कस्टमाइज हमारा उसको एनीवेट कर देते हैं। इसको मैं ऊपर सेव। ले जाता हूँ पहले ताकि याद रहे। हमने सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर दिया। अब हम वापस चलते हैं कि इस पे हमारी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। अभी हो रही है, इसमें भी सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करते हैं, ऐड कर देता हूँ। पहले शायद नहीं करते थे, पता नहीं, ये याद नहीं है शायद। ऐसा कर देते हाँ हैं ऐड। करते थे ना, भूल गया, बुड्ढा हो गया। VPC तो डिफॉल्ट है सिक्योरिटी ग्रुप में। हाँ इस पे जाए। अच्छा इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर जाए और यहाँ पे VPC के इनबाउंड अंदर इनबाउंड। इनबाउंड रूल के अंदर हम इसको दोबारा ऐड कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐड यहाँ रूल एक पर और करते और एनीवेयर को सेव कर देते हैं और वापस चलते हैं RDS के पास। ये कॉन्फ़िगरेशन में है। हैं। एंड पॉइंट आ चुका है, एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दो। वो अभी क्रिएट में नहीं आया सर, अवेलेबल में। नहीं आया। कॉन्फ़िगरेशन में। और थोड़ा सा टाइम लगेगा। ले ले, जब तक हम इंस्टेंस कनेक्ट करके इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर हाँ देते हैं। बिल्कुल, अपडेट वगैरह कर। पहले से इंस्टॉल हुआ है। हाँ इसी के अंदर जाए, एंड पॉइंट आ गया, चेक करें। हाँ आ चुका है, एंड पॉइंट को कॉपी करें और वहाँ पेस्ट करें। हमारा MySQL कनेक्ट हो चुका है। हम हेल्प करते हैं इसकी कमांड्स आगे। शो इस ये ठीक आ है। गया। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसको सक्सेसफुल कर लिया। अच्छा मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ लोड बैलेंसिंग का। प्रैक्टिकल इसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन लोड बैलेंसिंग का मैं प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सर, मेरा इसमें क्वेश्चन है। हम जी जी पूछें। सर, मेरी
आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है, है आपकी वॉइस कि आपकी वो समटाइम हम इस सर आ रही है। सर मेरा दोबारा। क्वेश्चन ये है, हाँ, जैसे हम लोग क्रिएट करते टाइम डीबी इंस्टेंस हमने क्रिएट किया ना। आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो गया। आप हसन, आप रिपीट कर सकते हो? आपने सुन लिया इनकी क्वेश्चन सुन लिया आपने? सर कुछ डीबी के साथ इंस्टेंस का था कि हम डीबी क्रिएट करते हुए भी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। हाँ हाँ, उसके साथ भी कर सकते हैं क्योंकि वो अलग चीज है ना। नहीं, आपकी वॉइस टोटली ब्रेक हुई है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आया आपके सवाल क्या है। जिसमें हम इंस्टेंस क्रिएट और डीबी क्रिएट करते हुए इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है EC2 का कि आप साथ इंस्टेंस क्रिएट कर लो, हाँ, अगर लेकिन आपका उसके सवाल ही साथ यही है तो। नहीं, उसके साथ क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। हम तो बेसिकली ऑन प्रेमिसेस में उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ऑन प्रेमिसेस तो हमारे पास है नहीं, तो इस वक्त हमने वैसे ही EC2 इंस्टांस पे कनेक्ट करके उसको कंप्लीट किया है। लेकिन वैसे रिकमेंडेड ये है कि आप अपने 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 ऑन प्रेमिसेस यानी कि अपने लैपटॉप में या अपने ऑफिस में आप EC2 इंस्टांस बनाएं, हमारे उसके प्लेटफॉर्म पे। साथ कनेक्ट करें। हाँ, उसके साथ कनेक्ट करें आप। रिकमेंडेड यही है। बिल्कुल सही। और अगर इसमें आपका आसमा, सवाल यही है तो। आसमा, आप जी हमारी मेरे आवाज, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज आ रही आपकी है? आवाज। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि ये तो अभी हमने डेटाबेस भी वहीं बनाया और उसको कनेक्ट किया। जैसे हम लोग डीबी माइग्रेट करते हैं ना, अन प्राइम की हम्म, डीबी होती है और हाँ हमारा उसको किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मूव करना होता है, तो हाँ उसके लिए इंस्टेंस बनाएंगे कैसे हाँ, बिल्कुल माइग्रेट। सेम सेम प्रोसेस वही है। आप सिर्फ सिर्फ आपने क्या करना होगा, सिर्फ आपने VPC जो नेटवर्क है ना वो सेम रखना है। ठीक है, VPC आपने सेम रखना हो, लेकिन इसके लिए फिर आपके पास या तो अगर आप अपने ऑन प्रेमिसेस से जाना चाहते हैं तो या तो फिर आपके पास AD कनेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए अगर आप अपने उस पे जा रहे हैं, या आपने VPN कनेक्ट किया हुआ हो। या अगर VPN नहीं है तो SDVN के थ्रू भी लोग करते हैं, वो भी आप ऑप्शन है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने अपने ऑन प्रेमिसेस में एक इंस्टांस बनाएं। और ये नहीं कि आप EC2 इंस्टांस सर्वर बनाएं, कोई भी अपना लिनक्स का सर्वर बनाएं और उसके साथ आप डेटाबेस को कनेक्ट करें। सिर्फ SQL डेटाबेस कनेक्ट हो सकती है। ये जो आपने जो EC2 इंस्टांस ubuntu की बनाई है ना, ये ऑन प्रेमिसेस अगर आपके पास है कोई, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ओके सर। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। ये हमारे पास क्योंकि अपने मेरे पास लिनक्स की एक्स्ट्रा मशीन नहीं थी, आप लोगों के पास भी मेरे ख्याल में नहीं होगी, इस वजह से हम लोगों ने ubuntu का कोई EC2 इंस्टांस बना के उसको कनेक्ट किया है। लेकिन ये वैसे प्रैक्टिकल जो है वो इस चीज का है कि आपके पास ऑन प्रेमिसेस एक लिनक्स की मशीन होनी चाहिए जो कि आप कनेक्ट करें उसके साथ, क्लाउड के साथ। ओके। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डेटाबेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। डेटाबेस अगर कोई आपने पुश करना है तो वहां पे ले सकते हो। अगर आपने पूरा ऑन प्रेमिसेस को आपने वहां पे क्लाउड के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए और कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, जैसे AD कनेक्ट है, जैसे VPNs है, जैसे SDWAN है। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं कि पूरा आप ऑन प्रेमिसेस उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्लाउड के साथ, किसी भी क्लाउड के साथ, सिर्फ AWS नहीं, Azure के साथ, GC के साथ, किसी भी क्लाउड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आपका पूरा नेटवर्क, ऑफिस का नेटवर्क उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ DB की मशीन को या डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो यही बेस्ट है सबसे बेस्ट। ठीक हो गया, चलिए ठीक है। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया। मैं आपका सवाल अगर सही समझ पाया हूँ तो मेरे ख्याल में ये इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है हसन, आपको क्वेश्चन यही समझ में आया जो मैंने बताया, इनको रिप्लाई दिया है, या इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं आप? हाँ नहीं सर, जो उसने इसमें समझ आ गया। यही क्वेश्चन था ना इनका? ओके। आपका इंटरनेट किसी और कंपनी का है, हसन का किसी और कंपनी का है, मेरा किसी और का, ऐसा ही है क्या? ये सबका PTCL है? मेरा तो PTCL है अभी। मेरा भी PTCL है सर। आसमा, आपका PTCL है कोई और है? मेरे ख्याल में इनकी वॉइस बिल्कुल बंद हो गई। जी सर, क्या कह रहे हैं आप। आपका इंटरनेट PTCL का है? जी सर, पीटीसीएल का। PTCL का, फिर तो ये मेरे ख्याल में सही होना चाहिए। ये तो PTCL फिर कोई यही मसला होगा जो है। अच्छा, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, और मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। अगर आप अपने तरीके पे कोशिश कीजिएगा इसको प्रैक्टिकल करने की,
अगर हो जाता है ना। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, लोड बैलेंसर बेसिकली जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ना, जो EC2 इंस्टांस के साथ बनाते हैं, उसके लिए बेसिकली उसको ये हमें बेनिफिट क्या है इसका, इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास दो EC2 इंस्टांसेस चल रही हो, एक एक EC2 इंस्टांस एक अवेलेबिलिटी जोन पे और दूसरी दूसरी, वो क्यों करते हैं हम, किस लिए करते हैं कि अगर हमारे पास अगर उसको लोड को बैलेंस करना हो, यानी कि हमारे पास अगर 1 लाख यूजर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक पे आ रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोड बैलेंस हो, 50,000 उस पर चले जाए, 50,000 उस पर चले जाए, तो हम इस तरह से भी लोड को बैलेंस करने के लिए, एप्लीकेशन को का लोड बैलेंस करने के लिए दो EC2 इंस्टांसेस अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में बनाएंगे, और उनको फिर एक ही एड्रेस है। आपने ये देखा होगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके दूसरा टॉपिक आप इसमें ऐड कर रहा हूँ, कि आपने देखा होगा कि आप गूगल जब गूगल लिखते हैं, google.com, तो आपको वो अपने जो आपके करीब जो सर्वर होता है वहां से आपको ला के देता है डेटा। लेकिन अगर यूके में बैठा हुआ बंदा होगा या US में बैठा होगा, तो उनके करीब से जो भी सर्वर होगा उनको उठा, क्योंकि बहुत सारे ये लोग भी यही लोड बैलेंसिंग टेक्निक यूज करते हैं। लोड बैलेंसिंग टेक्निक में होता है ये कि आपका कॉमन URL तो कॉमन हो जाता है, लेकिन जो आपके पास डेटा आ रहा होता है ना डायरेक्ट, वो आपके पास जितना नियरेस्ट डेटा सेंटर होगा वहां से आपकी रिक्वेस्ट सर्व होगी। ठीक है, तो लोड बैलेंसर में भी यही चीज यूज होती है, ये टेक्निक यूज होती है, लेकिन कॉमन आपका URL कॉमन रहेगा हर जगह पूरी दुनिया में, वो वही DNS नेम रहेगा। लेकिन आपका जो आपके पास डेटा आ रहा है वो आपके लोकल जो नियरेस्ट होगा, बात वहां से आएगा। तो इसके बेनिफिट ये है कि आपका डेटा जो है वो बहुत मतलब जल्दी आपको सर्व होगा, उसका जो आपकी कनेक्टिविटी है या रीचेबिलिटी है वो ज्यादा और फास्ट होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल है, ये बेसिकली एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल है, इसके अंदर आप एप्लीकेशन पे रखेंगे उसको, और सिक्योरिटी ग्रुप इसके अंदर आप जो एक सिक्योरिटी ग्रुप VPC डिफॉल्ट ही रख लें, और दो EC2 इंस्टांस बना दें, एक A में और एक B में। इसमें वेब सर्वर IIS का इसमें किया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो लिनक्स का भी बना सकते हैं। एक कोई सभी पेज वगैरह या कोई डमी वेबसाइट आप इंस्टॉल कर लें दोनों पे, और उसके बाद आप दोनों को IP देंगे, IP पे दोनों चीजें दोनों आपके पास ओपन हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उसके लोड बैलेंस और टारगेट की, वो यहाँ पे इसमें नहीं है, लेकिन वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग, पहले आपने टारगेट को कॉन्फ़िगर करना है, टारगेट में आपने दोनों EC2 इंस्टांस को सिलेक्ट करना है और उनको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करना है, और लोड बैलेंसर में वो दोनों EC2 इंस्टांस को, ये नहीं कि जो आपने टारगेट बनाया हुआ होगा उस टारगेट को ऐड करना है सिक्योरिटी ग्रुप के साथ, सिक्योरिटी ग्रुप दोनों में कॉन्फ़िगर होंगे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी भी बता दूंगा, प्रैक्टिकल भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया तो इसको पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी, आप लोड बैलेंसर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो अभी। ना सर। अच्छा, मेरा एक सवाल था, वो थोड़ा क्लास के दौरान मैंने पूछ लिया था, लेकिन उसका मुझे अभी रिप्लाई नहीं मिला। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अभी हो रहा है, ये आज खत्म हो जाएगा या इसको आगे चलेगा, ये मैं बात कर रहा हूँ उसकी, इस्लामाबाद की सिचुएशन वाली। सर सिचुएशन खत्म होने वाली तो नहीं है, ये नहीं, तो ज्यादा अपन को पता होगा जो बाहर गया होगा। नहीं मतलब ये एक दिन का जलसा नहीं है, 1 या 2 दिन का, जो जहाँ पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं, अब तो मेरे ख्याल में इनको सर धरना ऑफिशियल, है। हाँ धरना है अभी, तो अभी खत्म होने वाला नहीं है आज या कल में। हम्म, कल का सर कुछ कह नहीं सकते, आज तो अभी शेयरिंग शुरू हो चुकी है एज पर सोर्स, डी अच्छा, चौक के ऊपर। अच्छा, मतलब ये अभी चल रहा है। चले फिर इसको हम आज का तो इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम, अगर आप ना जाएं तो कल मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम परसों क्लास रख लेंगे। ठीक है, अगर आप चले जाएं तो मैसेज कर दीजिएगा कि मैं चली गई हूँ, तो मंडे से करें। ठीक है, ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू।